जो लोग अपने जीवन में सुधार लाना चाहते हैं, जो मिडिल क्लास से आते हैं, जो गरीब तबके से आते हैं और वो चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुधार हो, तो उनके लिए 7 ऐसे टिप्स हैं, जिन्हें अगर वो अपने जीवन में लागू कर रहे हैं, उसके ऊपर अगर वो काम कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तो उनके जीवन में सुधार आना संभव है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले नंबर से बात करते हैं। दोस्तों, जो लोग अपने आप को ऊंचा उठाना चाहते हैं, संपन्न बनाना चाहते हैं, अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, उन्हें कोई ऐसा रास्ता नहीं अपनाना चाहिए जो बहुत शॉर्टकट में हो। और कोई अगर बताता हो कि आप ये शॉर्टकट अपनाओगे तो आपके जीवन में बहुत जल्दी सुधार होगी। कोई भी ऐसा रास्ता दोस्तों शॉर्टकट होता नहीं है। तरक्की के रास्ते, ऊंचाई पे जाने के रास्ते बहुत स्लो चलते हैं। शॉर्टकट रास्ता आपको गर्क में ले जाएगा, आपको मुसीबत में डाल देगा, आपके सामने परेशानी खड़ा कर देगा। तो शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। हमें अगर ऊपर चढ़ना है, 10वीं मंजिल पे जाना है, तो कोई कहे कि छलांग लगा के 10वीं पे जा सकते हो, तो छलांग लगा के 10वें फ्लोर पे, 10वें मंजिल पे नहीं जाएंगे, उल्टा गिर के बॉडी पूरी डैमेज हो जाएगी, टूट फूट जाएंगे, अंग भंग लंगड़े लूले बन जाएंगे, लेकिन नहीं पहुंचेंगे। कहाँ? 10वें मंजिल पे। 10वें मंजिल पे पहुंचना है तो एक एक मंजिल पे जाना होगा, और एक एक मंजिल पे जाने के लिए ना एक एक सीढ़ी चढ़ना होगा। तो शॉर्टकट रास्ता अपना के कोई अमीर नहीं बन सकता है। दूसरे नंबर की बात करते हैं दोस्तों। दूसरे नंबर पे आता है, हमें सही जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए। म्हणजे जो अपने जीवन में सुधार चाहते हैं, थोड़ा बहुत जमा पूंजी जमा करके रखते हैं, तो उससे वो शॉर्टकट रास्ता वहाँ भी देख लेते हैं। कोई अगर कह देता है, लालच देता है कि 3 साल 4 साल में ये आपका धन डबल हो जाएगा, आपको इसके बाद काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या आप अमीर बन जाओगे, फलाना ढेकना, और ये सारी बातें जो है ना, मिडिल क्लास या तो निम्न वर्ग, जो नीचे का तबका है, गरीब बस्ती है, गरीब लोग के एरिया जहाँ पर है, जहाँ गरीब लोग, जिसे गरीब कहा जाता है। गरीब का मतलब है कि जो मिडिल क्लास में नीचे, बहुत कम पैसा जिनके पास है, तो वो बेचारे अपने पैसे को बढ़ाने के लालच में ऐसे लोगों के शिकार बनते हैं। बहुत सारे लोग इसके शिकार बने हैं, अपनी जमा पूंजी बर्बाद किए हैं। तो लालच नहीं करना चाहिए इतना शॉर्टकट की बहुत जल्दी हमारा जो है कि पैसा डबल टिबल हो जाएगा, हमको काम नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए आपको जो बड़ी-बड़ी बैंकें हैं, जो भी थोड़ा बहुत पैसा है, उनके स्कीम में इन्वेस्ट करो, ना कि किसी कंपनी के कहने में, किसी दलाल के कहने में, किसी के एजेंट के कहने से कहीं अपनी जमा पूंजी को नहीं बर्बाद कर देना चाहिए। तो दोस्तों, दूसरी नंबर बात हो गई कि ज़्यादा लालच, जल्दी जो है अपना पैसा बढ़ाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। तीसरी बात आ जाती है दोस्तों, शादी। गरीब आदमी जो है वो बेचारा अपनी शादी में दिखावा बहुत करता है, अमीर दिखाने की कोशिश करता है, सोचता है कि सोसाइटी में हम, अरे पगले, कहाँ से तुझे अमीर, कौन तुझे सर्टिफिकेट दे देने वाला है अमीरी का? क्यों इतना खर्चा करता है? कर्जा ले लेके बाद में कमर टूट जाती है, कर्जा भरते भरते आने वाली पीढ़ी भी तेरी कर्जा चुकाते चुकाते मर जाती है। बहुत सारी ऐसे उदाहरण दोस्तों देखने को मिल जाएगा। तो इससे बचना चाहिए। जो लोग अपने जीवन में परेशानी से बचना चाहते हैं, आने वाले समय से मुसीबत से बचना चाहते हैं दोस्तों, जितना अपना कैपेसिटी है, दिखावा मतलब शादी विवाह में उतना ही करो, दिखाने की ज़रूरत नहीं। एक दिन लोग आएंगे, चले जाएंगे, सब अपने घर पे चले जाएंगे, चढ़ाने वाले वो टाइम में आपको चढ़ा देंगे, कर्ज देने वाले भी चढ़ा देंगे कि भैया शान नहीं जाएगी, जितना चाहिए उतना पैसा हम दे देते हैं। चाहे लड़के की शादी हो, चाहे लड़की की शादी हो, लेकिन जैसे शादी बीतती है, कर्जे वाले आ जाते हैं अपना मांगने के लिए। तो शादी सिंपल करो। अगर आने वाला समय अच्छा चाहते हो, लेकिन जो भूत शादी करने के टाइम में सिर पे चढ़ता है, उसे कंट्रोल करना, मत चढ़ने देना। तब तो समय आपका आगे अच्छा होगा।
उसके बाद दोस्तों चौथे नंबर पे आ जाता है, दिखावा नहीं करना चाहिए। गरीब लोग दिखावे के चक्कर में बहुत ऐसे हैं जो कि बर्बाद हो जाते हैं। उनका जो पड़ोसी है, जो उनका पटीदार है, जो उनका प्रतिद्वंदी है, अगर उसने कुछ ऐसा सामान खरीद लिया, जैसे गाड़ी खरीद लिया, तो ये बेचारे, बताओ, इनकी कैपेसिटी नहीं है, लेकिन दिखावे के चक्कर में अपनी पुश्तैनी ज़मीन में बेच डालेंगे। विरासत में मिली चीज़ को, जो अचल संपत्ति है, उसे बर्बाद कर देंगे। तो दिखावे से बचना चाहिए दोस्तों। ये हो गया 4 नंबर। अब 5वें नंबर पे बात कर लेते हैं दोस्तों। 5वां नंबर है, इलाज में पैसा खर्चा करने से मत चूको। इलाज, देखो, बीमारी ऐसी होती है ना दोस्तों, बड़े बुजुर्ग समझदार लोग कहते हैं ना, छोटी से छोटी भी बीमारी अगर सही टाइम पे उसका इलाज नहीं होगा तो वो जान को खतरा बन सकती है, और बड़ी से बड़ी बीमारी भी अगर सही टाइम पे इलाज होगा तो वो ठीक हो सकती है, इंसान, व्यक्ति बच सकता है। तो दोस्तों, स्वास्थ्य, इलाज, इसके लिए अगर जो लोग, अक्सर गरीब लोगों में ये बातें मिलती है, वो बेचारे फिर अगर उनको 2-4 टेस्ट करवाना हुआ तो वो पैसा खर्चा नहीं करेंगे, लेकिन वही जगह पे शादी विवाह में दुनिया भर का कर्जा करके खर्चा कर देंगे, लेकिन इलाज के लिए कर्जा भी नहीं करते हैं, अच्छे से इलाज नहीं करवाते हैं, ओझा सोखा के चक्कर में पड़ के। लेकिन ये नहीं समझते हैं कि जो घर का मेन मालिक है, अगर उसको कुछ हो जाता है ना, तो पूरा परिवार बिखर जाता है। उसके पीछे जाने के बाद दोस्तों परिवार की क्या हालत होती है वो उनको पता नहीं। तो दोस्तों, चाहे अपने को खुद को हो, चाहे अपने परिवार के किसी मेंबर को हो, इलाज में पैसे का कंजूसी नहीं करना चाहिए दोस्तों। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद दोस्तों नंबर आ जाता है 6वां, वो होता है नशा। गरीब लोग अक्सर जो है ज़्यादा से ज़्यादा नशा, गरीबों के बस्ती में, गरीबों के लोगों में नशे की लत बहुत ज़्यादा होती है। तो आदमी जो अपना जीवन सुधारना चाहता है ना, जिसे आगे कुछ करना है, आने वाले समय में अपने आप को बेहतर बनाना है, थोड़ी सी ऊंचाई पे जाना है, अपने आप को थोड़ा सक्षम करना है, परिवार भी अपना अगर अच्छे से आगे बढ़ाना है, परिवार हमारा अच्छे से जो है कि सुरक्षित रहे, खुशहाल रहे, स्वस्थ रहे, शिक्षित रहे, ये सब चीज़ें अगर चाहते हो तो नशा छोड़ना होगा। नशा ऐसी चीज़ है दोस्तों जो कि आपका जेब और आपका शरीर दोनों को खोखला और खाली कर देती है, और ऐसे लोग बाद में अपने परिवार पे बोझ बन जाते हैं। नशे में जितना पैसा बर्बाद हो जाता है दोस्तों, बहुत सारा ऐसा परिवार, आपके भी आस पड़ोस में आपने भी देखा होगा, वो घर के बच्चे उनके कुपोषण के शिकार हैं, उनको एक हेल्दी खाना नहीं नसीब हो रहा है, अच्छा फूड उनको नहीं मिल रहा है, लेकिन वो बेचारे दारू, चाहे छोटी छोटी नशा हो, दारू तो बहुत बड़ी हो गई, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, जो भी है, सारी शरीर में किसी भी तरह से उसकी ज़रूरत, उसकी आवश्यकता नहीं होती है। वो शरीर के अंदर सिर्फ और सिर्फ नुकसान करती है दोस्तों। एक बार ज़रा सोच के देखो, जो आपका एकदम फेवरेट है, जो आपका एकदम दिल का टुकड़ा है, चाहे आपके बच्चे हों, चाहे आपकी वाइफ हो, चाहे आपका कोई भी ऐसा हो जिसे आप बहुत प्यार करते हो, नशा जो है ना आपको उनसे छीन रहा है, मुझे। तो नशे से अगर आप बचोगे तो आपका आने वाला समय जो है वो खुशहाल होगा, आप स्वस्थ रहोगे, आपका परिवार में बहुत सारी इससे चेंजेस आ जाएगी। एक नशा करने वाले व्यक्ति का परिवार और एक नशा नहीं करने वाला व्यक्ति के परिवार में बहुत फर्क पड़ता है दोस्तों। ऐसे तो समझाने वाले, बहुत समझाने वाले मिल जाते हैं। किसी ने कहा, एक से एक चुटकुला है, छोटा सा आपको बता देता हूँ। किसी ने किसी से कहा कि भाई क्यों इतना नशा कर रहा है, नशा मत कर, नशा शरीर को नुकसान कर देता है। अगर तू पूरा कैलकुलेट कर, तूने जितना आज तक दारू पिया, अगर ये पूरा तू हिसाब लगा
तो जितने पैसे का दारू पिया है, जितना साल में पिया है, उतने साल में तू एक अच्छी खासी गाड़ी ले सकता था। तेरे पास एक अच्छी गाड़ी आ जाती वो पैसे में। मालूम है वो नशेड़ी ने क्या कहा? नशेड़ी क्या कहा मालूम है? जब आप सुनो जरा उसका, कितना बढ़िया जवाब रखते हैं लोग। वो कहा ठीक है तू नशा करता है? बोला नहीं मैं नहीं करता हूँ। बोला तो फिर तेरी गाड़ी कहाँ है? अब लो जवाब क्या है। और एक बात आपको बता दूं, एक ऐसे हो गया, एक नशेड़ी था, उसको किसी ने समझाया कि नशा मत कर, शरीर के लिए नुकसानदायक है, तू अच्छा कुछ फ्रूट्स वगैरह खा, दूध दही खा, ये नशे के बदले में तू हेल्दी होएगा, तेरे अंदर ताकत आएगी। नशेड़ी बोला हाँ सच में ताकत आएगी? तो ठीक है, उसने नशा बंद कर दिया, दारू पी रहा था बंद कर दिया, फल फ्रूट खाना चालू किया। लेकिन 10 दिन के बाद उसको मजा नहीं आया। बोला साला चूतिया था जो बताया मुझे। ये कहाँ, इतना दिन से तो खा रहा हूँ, इसमें ताकत होती नहीं, इतना दिन से तो खा रहा हूँ, आज तक हमको ताकत आई? फिर उसने गया लाया दारू, पिया, पीने के बाद बोला वाह इससे ताकत होती है। देखो ना, लहजा भरे में हमको ताकत हो गई थोड़ी टाइम में। तो भैया बताने वाले तो उसका ऐसा ऐसा तर्क दे देंगे, लेकिन सच्चाई यही है कि आपका परिवार, आपका खुद का सेहत, अपने आप को बचाना चाहते हो तो नशे से बचो। अब आ जाती है दोस्तों आखिरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, 7वें नंबर पे, वो होती है दोस्तों शिक्षा। शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा में पैसा इन्वेस्ट करो, भले आप कम पढ़े लिखे हो, लेकिन आने वाली पीढ़ी पे पैसा इन्वेस्ट करो शिक्षा में। क्योंकि आने वाली पीढ़ी जो होती है ना, अगर उसे आप सुधारोगे तो आप तो नींव का ईंट बन जाओगे। नींव का ईंट का मतलब समझ जाओ कि जैसे कोई बड़ी इमारत अगर बन रही है तो उसके पहले नींव पड़ती है। तो नींव दिखती नहीं है, लेकिन इमारत खड़ी है वो सबको दिखती है। सब ये कहते हैं बाप रे इतनी बड़ी इमारत खड़ी है, वो दिखता है, लेकिन नींव नहीं दिखती है। समझे? तो आप अगर नींव का ईंट बनोगे तो आने वाली आपकी जो पीढ़ी है वो सक्षम होगी, और हो सकता है आपके सामने ही उसका रिजल्ट आप खुद देखोगे, आपका जीवन भी उससे बेहतर बनेगा। तो दोस्तों, जो लोग गरीब तबका से हैं, नीचे हैं, गरीबी रेखा में जी रहे हैं, मिडिल क्लास जिसे एकदम कम, लो क्लास, तो ऐसे लोग अपने जीवन में इन बातों को उतार के दोस्तों अपना, अपने परिवार का और आने वाली अपनी पीढ़ी का भविष्य संवार सकते हैं, सुधार सकते हैं। दोस्तों बस इतना ही कहना था। अगर बात कुछ जची हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मैं तो इजाज़त चाहता हूँ, इसी प्रकार की दूसरी वीडियो लेके फिर से मिलूँगा आपसे। नमस्कार।